बांझ का दर्द रुला देने वाली कहानी। परेशान बीमार शरीर। कम्मो का नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वाले के मुंह पर कम्मो का नाम रखा रहता था। कम्मो यानी कमला। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कम्मो की बात नहीं कर लेती तब तक उसका चैन नहीं मिलता। कम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख का उसका हाथ बटाती है। कमला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा है जिससे पूरा दिन मोहल्ले के हर घर में घूमती रहती है कि घर के पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कम्मो के छोटे बेटे की शादी कम हो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार में से सामान खरीद कर लाती तो कभी घर की सफाई में, इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे बड़े धूमधाम से बिहा रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कम्मो की प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कम्मो के घर की खुशियां का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। कम्मो के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब तक हो परेशानी रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछता, क्या जवाब देती। अब कम्मो छोटी बहू पर कोई गुस्सा करने लगी। इस पर होता क्या, सब तो भगवान की मर्जी, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू की परेशानी रहने लगी थी। वह अकेले अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर की इस तरह की बातें होती वह रोने लग जाती थी। अब उसे अपने घर सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कम्मो के द्वारा भी पूरे जतन किए। कई मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रहे। घर की खुशियों को लिलकारियां उठाती थी। आज घर में मायूसी छाई है। कम्मो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब मैं छुट्टी के आता तो परिवार का यहाँ दुख देखकर बड़ा दुख होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह क्या करे। अपने निश्चय कर लिया कि यह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। वहाँ यह ड्यूटी पर चला जाता तो अकेले इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरह का दुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है, जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो जिसको आपको संतान प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी कमजोरियां होती जिसका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करा और उसको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस निवेश में अपनी सहमति ठीक समय पर निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्मो ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई, तो कभी ताना देती थी उनकी सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवताओं का विश्राम करती है। हमें नियत समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी सारी बीमारी है जिसका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है।